गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैं सेट 1 लेके आया था, केमिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर सेट 1। इस बार हम लोग सेट 2 को करेंगे, ठीक है। आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को सेट 1 अच्छे से समझ में आया होगा, और शायद किसी ने अगर कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो मैं थोड़ा बिजी था, रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कर दूंगा। तो सेट 2 अभी हम लोग करते हैं। सेट 2 करने के बाद आप मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं सेट 2 का। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज। क्वेश्चन पूछा है कि SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे हम लोग काउंट करेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 32, और ये 8 2 जा 16, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 2 जा 32। ओके, तो 32 and 32 इज इक्वल टू 64 यूनिट्स। इसका कितना होगा, 64 यूनिट। दैट इज आंसर बी। बी इज करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं। बेंजीन का ये होता है स्ट्रक्चर। हर एक कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हर एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 1। हर एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1। अब बताओ, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड। बताओ इस कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो इसके 4 बॉन्ड होने चाहिए। देखो 1 2 3 4। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। ये बॉन्ड, ये फॉर्मूला क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। ओके, आंसर कितने नंबर का है, ए। ए इज करेक्ट वन। ओके, तीसरा नंबर, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट NTP इज। हम लोगों को पता है, शुरू से रटते आ रहे हैं कि एट NTP मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 23 डिग्री सेल्सियस, 278 केल्विन, 298 केल्विन, और प्रेशर 1 बार। इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ये आंसर कितने नंबर पर है, बी नंबर पर। 22.4 लीटर का वॉल्यूम होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ओके, नेक्स्ट। देखो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा छोटा हो सके, बड़ा ना हो, क्योंकि बड़े वीडियोस आप लोगों का समय ज्यादा खाता है और उसको देखने का मन भी नहीं करता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा छोटा करें। द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। आप ले लीजिए मोबाइल उसका। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के बारे में हम जब बात कर रहा है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का। किसका होता है, मोलरिटी का। ओके, पर लीटर की जब बात हो गई तो ये मोलरिटी हो गया। और कोई बात नहीं। और अगर पर केजी की बात हो गई तो, पर केजी की बात हो गई तो
ये मोलारिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो ये मोलारिटी है। आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था। Which of the following does not change with change in temperature? Question number 5. Which of the following does not change with change in temperature? क्या चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के चेंज होने से? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी या नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग देखते हैं कि मोलारिटी क्या है। मोलारिटी क्या होता है बच्चों? मोलारिटी होता है जब पर लीटर में बात हो सॉल्यूशन, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो पर लीटर में कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं। मोलालिटी पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है? और एक है नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन 2 पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। वेट कभी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के चेंज होने से। मोलालिटी बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या क्या था? पर लीटर, पर केजी और वॉल्यूम। नॉर्मलिटी वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लीटर चेंज हो सकता है, लेकिन केजी में चेंज नहीं आएगी। मोलारिटी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air is carbon dioxide. The amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon, 1 mole of carbon, 1 mole of carbon को क्या कर दिए? बर्न कर दिए। क्या कर दिए? बर्न कर दिए। तो कितना होता है 1 मोल ऑफ कार्बन में? C12 का 12 ग्राम है ना, C12 का 12 ग्राम। इसको हम लोग बर्न करेंगे तो O2 में ही बर्न होगा ना, C प्लस O2। ये दोनों को ऐड करेंगे 44 ग्राम होगा। CO2 कितना बन जाएगा? 44 ग्राम है आंसर में। यस, सी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, ताकि जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट हो पाए और आप लोग बोर ना हो। वैसे भी सेट 2 थोड़ा ज्यादा ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, सबको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है जी? एवोगैड्रो नंबर is equal to 6.022 into 10 to the power 23। जिस भी नंबर पर होगा उसको सही कर दो। किसमें है? बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Na का सबको पता है, Na का एटॉमिक नंबर 11। तो 1s2 2s2 2p6, फिर 1s2 2s2 2p6, फिर 3s1 है। किसी में कहां गया? ए नंबर इज करेक्ट। 9, option A is correct here. 9, the orbital with quantum number 3 and n is equal to 3 and l is equal to 2 will be, जब n is equal to 3 and l is equal to 2 दिया हुआ है, that means ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इसमें से ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? +2 +1 0 1 और
ये -1, ये -2, 5 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ 3 और ऑर्बिटल्स कितने में मिला के 5 और 5 किसके होते हैं d ऑर्बिटल्स के, दैट इज 3d। हो गया, आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which atom is indicated by the configuration He2s1? तो हीलियम के बाद 2s1, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, वेरी गुड। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और फिर 2s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 10, He2s1 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ये क्या है? लिथियम है। ये क्या कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 11। आप लोग इस तरह से भी कॉन्फ़िगरेशन करना जानते होंगे। अगर बड़ा एलिमेंट है तो हम उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखना है और फिर आप उसके हिसाब से इसको सेट करते चले जाओगे। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ओके, नेक्स्ट, which of the following is lowest energy subcell? इनमें से लोएस्ट एनर्जी सबसेल कौन है ये पूछा है। क्या पूछा है कि लोएस्ट एनर्जी सबसेल कौन सा है? ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 3D, 4P, 4s, 5s, 4s, 5s। अब देखो इसमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी सेल कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अबव प्रिंसिपल को याद करेंगे। क्या था अबव प्रिंसिपल? याद करो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, फिर 2p, 3p, 4p और 5p, फिर 3d, 4d, 5d। सबसे पहले 1s था, फिर इसको पीछे घुमा के ले गए, फिर 2s, फिर ऐसे घुमा के ले गए, फिर 2p और 3s, फिर घुमा के ले गए 3p और 4s, फिर घुमा के ले गए 3d, 4p और 5s। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भरते हैं इसमें। तो देखो क्या क्या था, 3d था, 3d कहां है? 3d कहां है? यहां है। 4p है, यहां है। 5s है, यहां है। और 4p और 4s यहां है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा? 4s में। 4s में भरने के बाद 3d में भरा, 4p में भरा, फिर 5s में भरा। और अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? अबव प्रिंसिपल कहता है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन को रखना है, बाद में हाईएस्ट में रखना है। तो पहले 4s में रखें, दैट मींस 4s क्या है हमारा? लोएस्ट एनर्जी सबसेल है इन चारों में से। ओके, तो आंसर क्या होगा? 4s। ऑप्शन जो भी है लिख लेना। ओके, नेक्स्ट, आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन Mg? Mg में क्वेश्चन नंबर 12, Mg में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, इससे अच्छा और आसान आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर दे रखा है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12। वेरी इजी। एकदम ध्यान से देखते रहना। ओके, वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं होगा, हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं। और कॉपी कलम लेके बैठो। ओके, कॉपी कलम लेके बैठो और इसको एक बार रिवाइज करो, एक बार में याद हो जाएगा और इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का बोर्स रेडियस कितना होगा? इसका बोर्स का रेडियस होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, मीटर में ये बहुत लंबा होता है, फिर मीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते रहते हैं, एंगस्ट्रॉम में इतना आगे रुकता है। ओके, नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। वेवलेंथ पूछा है रेडियो वेव्स का, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू, न्यू कर लो या एफ कर लो फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 3 मेगाहर्ट्ज, 3 × 10⁶। ये 3 कैंसिल, 10⁶ और 10⁸ को कैंसिल करेंगे तो 10⁻² इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर ओनली, नॉट पर सेकंड। ओके, 100 मीटर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following ion will have largest size? चलो इसको देखो, केमिस्ट्री कंसेप्ट्स की चीज है, मैक्सिमम बच्चों को इसमें इंटरेस्ट इसीलिए नहीं जाता क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। पढ़ते तो सब, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर वो ध्यान नहीं देते और फिर चीजें छूटती चली जाती है। कोई बात नहीं, यहां ध्यान से देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Which of the following ion will have largest size? यहाँ 4 आयंस को दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, Mg2+, Al3+, O2-, F-। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो Al3+ और Mg2+ ये दोनों किसमें है? थर्ड पीरियड में। किसमें आते हैं ये दोनों? ये लोग थर्ड पीरियड में आते हैं, और ये सेकंड में। हम जानते हैं जब हम पीरियड्स में इधर से इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और पीरियड्स में जब इधर से इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। थर्ड पीरियड में है, दैट मींस Mg2+ और Al3+, ये एक स्टेप नीचे है, किससे? O2- और F-। ये तो हम जान रहे हैं कि एटॉमिक साइज इधर से इधर नीचे गिरता है, F- कभी हो ही नहीं सकता। इसका आंसर साइज लार्जेस्ट पूछा है, F- चला गया, और इधर से इधर जब घट रहा है तो Al3+ भी नहीं हो सकता, या तो Mg2+ होगा या फिर O2- होगा। अब हम सोचते हैं कि अगर हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, दैट मींस इसका लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। लेकिन आप देखो कि Mg से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए, तो इसका एटॉमिक नंबर अभी कितना रह गया? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। O में 2 आए हैं तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंजेस नहीं आए, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 12। Mg2+ के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। अब सोचो 12 लोग 10 लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे तो खींच न लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, जकड़ लेंगे, ज्यादा ताकत लगा पाएंगे। ज्यादा ताकत लगा के इसका साइज क्या कर देता है? वो छोटा कर देता है, इसका साइज को छोटा कर देता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया और एटॉमिक साइज को छोटा कर दिया। वहीं पर यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। O2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? P = 8 और E =
10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 8 प्रोटॉन ज्यादा ताकत लगा के खींच नहीं पाएगा, तो इसका साइज हो जाएगा बड़ा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा O2 माइनस। आंसर क्या हो जाएगा O2 माइनस। लार्जेस्ट साइज किसका है O2 माइनस का। नेक्स्ट, Which group of elements is commonly known as halogens? सबको पता है halogens किसको कहते हैं, ग्रुप 17 को, ग्रुप 17 को। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या है, हमारे हैलोजेंस है, नमक वाले ग्रुप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following configuration has highest ionization energy? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास होगा, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसके पास होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन दे रखा है NH2 NP2, NH2 एंड नंबर ऑफ NH2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और NP2 मतलब 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। ये फुलफिल भी नहीं हुआ, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। दूसरा है NH2 NP3, NH2 और NP3, 1 2 3, यस ये स्टेबल है। तीसरा देखते हैं NH2 NP6, NH2 NP6, ठीक है। जैसा मैंने भरा वैसा नहीं भरना है, पहले 1 1 1 फिर 1 1 1 ऐसे भरोगे, ओके। तो ये देखो, ये फुल फिल्ड है, इसके सबसेल्स फुलफिल्ड है, दैट मींस ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फुलफिल्ड है और यहाँ हाफ फिल्ड है, मतलब ये एक एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। तो ये फुलफिल्ड हो गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 17 हो गया, 18, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, क्वेश्चन, हाँ, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन व्हिच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में उसको रखा जाएगा? तो किस पीरियड में रखा जाएगा? पहले हीलियम का लेते हैं, 2 होता है, नियन 9, हीलियम नियन, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, 36 के जस्ट पहले होगा, मतलब पीरियड 4 में होगा। किसमें होगा? पीरियड 4 में। देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, समझ में आ रहा है बच्चों? आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबको पता है कि जब पीरियड में इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी? एफ, फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, और सबसे छोटा साइज भी होता है। ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ये अपना कैरेक्टर्स को भी चेंज करता है। ये 12th में आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ओके। चलो, तो एफ, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन नंबर 20, कितने ग्रुप्स हैं? 18। कितने ग्रुप्स हैं?
18 ग्रुप्स। नेक्स्ट तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट 21 इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, ये सीधी सी बात एवोगैड्रो लॉ का ये डेफिनेशन 21 इसका डेफिनेशन है एवोगैड्रो लॉ का। एवोगैड्रो लॉ ओके, इसकी डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT किसका है? आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R डिपेंड्स ऑन, न्यूमेरिकल वैल्यू R क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट है ये? गैस कांस्टेंट। 22 है ना क्वेश्चन नंबर, यस 23 सॉरी 23 R है गैस कांस्टेंट। तो पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R डिपेंड्स ऑन, R किस चीज में डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस नहीं, द टेम्परेचर ऑफ गैस नहीं, प्रेशर ऑफ गैस नहीं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किस पर डिपेंड करेगा? डी नंबर, उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। A gas which obeys gas law at all range of temperature and pressure is called, जो गैस लॉ को ओबे करे हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर, दैट इज आइडियल गैस, दैट इज आइडियल गैस। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी, आइडियल गैस बी पर, बी ठीक से लिख दे रहा हूं, बी आइडियल गैस। नेक्स्ट फॉर n मोल ऑफ रियल गैस द वैन डर वाल इक्वेशन, याद रखोगे वैन डर वाल इक्वेशन होता क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर v माइनस nv इज इक्वल टू RT। दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन, दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो यहां पर 1 पुट करोगे तो n हट जाएगा, अगर 2 है तो 2 पुट करोगे तो कोई आंसर आएगा। ओके, इस तरह से आप वैन डर वाल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो आंसर्स को, जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो याद कर लो, बहुत काम आने वाला है आगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm³ ऑफ एयर एट 1 bar pressure to 200 dm³ at 30 डिग्री सेल्सियस? सीधी सी बात है, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो गई, वॉल्यूम से लगाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 आपको दे रखा है 1 बार V1 500 dm³ इज इक्वल टू P2 x और V2 200 dm³।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू होगा 500 बाई 200, 0 0 खत्म, 2.5 कितना आया, P2 कितना आया आपका 2.5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, v by t कांस्टेंट इज, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है v by t इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर v by t कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ है, 27 v by t अगर कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ है, सीधी सी बात है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, v by t, Charles law pressure is directly proportional to volume by temperature. Okay, next which element will show diagonal relationship with BE? 28 BE के साथ कौन क्या है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा। आपको ऑप्शंस में 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, Mg, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अब देखो पीरियोडिक टेबल में यहां हाइड्रोजन, यहां हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद उसके डायगोनल रिलेशनशिप में किसी चीज को आने के लिए या तो उसके नीचे इधर आना होगा या तो इधर आना होगा। ठीक है, तो कौन आ सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और फिर इधर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी आ जाएगा आपका, सोडियम भी आ जाएगा, और एल्युमिनियम भी आ जाएगा, और एल्युमिनियम भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम किसमें, पी ब्लॉक में, और सोडियम किसमें, सोडियम आपका एस ब्लॉक में। तो सोडियम को उसका डायगोनल रिलेशनशिप मान के सही करेंगे। नेक्स्ट 29 Which of the following is an amphoteric hydroxide? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, जो एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स को शो करता है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, BeOH होल 2, BeOH होल 2 ये आपका एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की तरह काम करता है, बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग। इसके पैकिंग की वजह से ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की तरह काम करता है, बाकी का कोई भी नहीं करते, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ किस हाइड्रोक्साइड का मैक्सिमम है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होगा, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, KOH। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट, सबको पता है NS1 to 2, ये आपका s ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका s ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 2। नेक्स्ट व्हाट इज द आइपिक नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड दिया हुआ है CH3 31 32 32 CH3 CH 2 CH2 CH2 CH
ClCHO, ClCHO। तो हम लोग देखेंगे कि इसका इसका आईपैक नेम क्या है, IUPAC नेम CHO, CHH CHClCHO। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और इस कार्बन के पास क्या है? Cl ग्रुप है और एक एल्डिहाइड भी है। क्या है? एल्डिहाइड भी है। तो देखो यहां पर पहला आंसर दिया हुआ है 4 क्लोरोपेंटेनल। 4 1 2 3 4 क्लोरोपेंटेनल। तो देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्लोरीन और ये पांचवा एक कार्बन है, इसकी वजह से ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लास्ट में क्या लगता है? अल, पेंटेनल हो जाएगा। नेक्स्ट कोई भी नहीं है जो सेटिस्फाई करे इसको, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 4 क्लोरोपेंटेनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is an electrophile? क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन लवर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, किसके पास सबसे कम है इलेक्ट्रॉन्स? सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? वही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो न्यूक्लियस पर अटैक करता है। तो NH3 चेक करें, NH3 Cl माइनस OH माइनस और Bf3। ओके, देखो ये दोनों तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 चाहिए, कितने? 3। हाइड्रोजन से 3 क्या करेगा? ले लेगा। हाइड्रोजन से 3 लेके सेटिस्फाई हो जाएगा। बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, F से ले लिया 3। एक सेकंड, हाँ ठीक है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स और Bf3 दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ लेगा और 2 इसके पास क्या होंगे? 2 अनपेयर ये होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहां पर पेयर नहीं हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास अब क्या है? OH माइनस है, ऑक्सीजन H माइनस, इसने एक दे दिया है, और Cl माइनस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और एक और दे दिया है तो 2 चाहिए। तो इनमें से सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? L माइनस, इसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का दरकार है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल? मीथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? CH4 है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। डबल बॉन्ड बनाया तो sp2, सिंगल बॉन्ड बनाया तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो sp।
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो sp3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, इनमें से प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? तो प्लस आई इफेक्ट कहते हैं किसको? पहले ये जानो। एक सेकंड, प्लस आई इफेक्ट इनमें से कौन शो करता है? तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। जब भी कोई केमिकल स्पीसीज टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का। क्या टेंडेंसी रखता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का जब वो टेंडेंसी रखता है तो उस तरह के अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप को कुछ कहते नहीं है, उस तरह के अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो इनमें क्या क्या है? आपके पास है CH3, यहाँ 35 नंबर, CH3, NH2, Cl माइनस और माइनस NO2। तो मैंने आपको अभी इसका डेफिनेशन बताया, इसका आंसर आप लोग खुद बताओ कि ये कौन सा आंसर इसका सही होगा। क्या बताया? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जब वो टेंडेंसी रखे इलेक्ट्रॉन को देने की, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? यहां पर ये तो कभी नहीं दे सकता, ये लेगा। NO2 दे सकता है क्या? नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ, नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, NH2 नहीं, CH3 ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, मोस्ट प्रोबेबली ये। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये सारा आप लोग अच्छे से करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे कमेंट्स में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, सीखने को कितना मिला, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग लेके आएंगे सेट नंबर 3। तब तक के लिए गुड नाइट।